हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको आइल्स का मेरा राइटिंग का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। राइटिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो एज़ कम्पेयर टू रीडिंग थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से स्कोर कर सकते हो। इसमें अगर आपने अच्छे से उनका जो फॉर्मेट है टास्क 1 के लिए टास्क 2 के लिए अगर फॉर्मेट अच्छे से फॉलो किया तो आपको थोड़ा सा स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा देखते हैं। तो इसके अंदर आप टारगेट रख सकते हो 7.58 7 के ऊपर का टारगेट रख सकते हो। तो आपको बाकी के मॉड्यूल के कंपेरेटिवली आप अगर अच्छे से प्लान करोगे तो उसमें आपको ओवरऑल स्कोर के लिए ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट जान लेते हैं। इसका जो फॉर्मेट रहेगा इसमें टोटल 2 टास्क रहेंगे। ओके, तो टास्क 1 जो रहेगा उसके अंदर आपको जस्ट ऐसा कोई ग्राफ दिया होगा या कोई ऐसा पाई चार्ट दिया होगा, पाई डायग्राम दिया होगा, और वो डायग्राम को या चार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके लिए आपको उन्होंने एक जो लिमिट दिया है वर्ड लिमिट, वो वर्ड लिमिट रहेगा 150 वर्ड्स का। टास्क के 1 के लिए 150 वर्ड का वर्ड लिमिट रहेगा। तो अभी आपको यहाँ पे वर्ड काउंट करते नहीं बैठना है। उसके अंदर आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे वो टाइम पे भी आप प्लान कर सकते हो। जैसे मैं करता था कि मेरा टास्क 1 है वो 35 लाइन में फिनिश हो रहा है, तो जब 35 लाइन में लिखूंगा तब जाके मेरा मोर देन 150 और लेस देन 150 वर्ड भी नहीं आना है। 150 वर्ड के नीचे आओगे तो आपके चांसेस बहुत कम रहेंगे कि आपको अच्छा बैंड मिले। कभी कभी बहुत लो बैंड भी मिलता है अगर आप 150 के नीचे आओगे तो आपको टारगेट रखना है कि 160-170 वर्ड्स तक जाने का, क्योंकि कभी कभी ग्रामर मिस्टेक, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको 160, 170, 180 तक आप जा सकते हो। ओके, तो और आपको और भी एक इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि आपको टाइम के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि टास्क 1 रहेगा उसके लिए कम मार्क्स रहेंगे और टास्क 2 के लिए ज़्यादा मार्क्स रहेंगे। तो आपको टारगेट रखो कि एटलीस्ट 20 मिनट के अंदर इसको फिनिश करो। 15 टू 20 मिनट के अंदर फिनिश करने का टारगेट रखो। अभी टास्क टू रहेगा जिसके अंदर आपको कोई ऐसा सिचुएशन दिया होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो या ऐसा कोई ओपिनियन लिखो, आपका ओपिनियन लिखो। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे, आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टास्क 2 के लिए जो उन्होंने जो वर्ड लिमिट दिया है वो 250 है। तो उसके अंदर भी आपको सेम मैंने बोला, तो 250 वर्ड्स के लिए मैं ट्राई करता था कि एटलीस्ट 52 लाइन्स लिखूँ जब प्रैक्टिस करते समय। तो तब जाके मेरे मोर देन 250 वर्ड्स हो रहे थे, क्योंकि 250 वर्ड्स लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू 150 वर्ड्स, क्योंकि इसके अंदर आपको थिंकिंग करना है। जो आपका रिपीटेशंस है, वर्ड रिपीटेशंस हो गया या सेंटेंस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और ये पूरे टास्क 1 टास्क 2 दोनों को मिला के 60 मिनट्स का टाइम रहेगा। और फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि टाइम के ऊपर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। टाइम लगा के प्रैक्टिस करो। जब आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो तब जाके आपको एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा टास्क 2। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग बिगेस्ट मिस्टेक जो रहती है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर ही समझ के नहीं लेते। मतलब टास्क 1 में क्या क्या आपको फॉलो करना है, टास्क 2 में क्या क्या फॉलो करना है, ये सब आप प्रैक्टिस करते समय मिस करते हो और एग्ज़ाम में भी जाके मिस कर सकते हो। एक टास्क 2 का जो इम्पोर्टेंस है वो कभी कभी भूल जाते हैं। मतलब टास्क 2 के लिए आप टास्क 1 में इतना टाइम दे देते हैं 25-30 मिनट्स, और टास्क 2 के लिए फिर बहुत कम टाइम बचता है, तो पैनिक हो जाते हैं और टास्क 2 फिनिश करने के चक्कर में मार्क्स कम आ जाते हैं। मेमोराइज्ड आंसर्स, कभी कभी आप रट के जाते, सेंटेंस पूरा सीधा, जो भी आप प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कोई सेम सेंटेंस मिला तो डायरेक्टली उठाने का प्रैक्टिस ट्राई करते हो। ये सब नहीं करना है। ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए ज़्यादा। ग्रामर SVO मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जो फॉर्मेट है इंग्लिश का वो फॉलो नहीं करते। बेसिक इंग्लिश का फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वो है। ओके, इसके बाद मेन आपको सबसे मैं आपको एक अच्छा टिप दूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो अंडरस्टैंड करके लेना कि पूरा फॉर्मेट कैसा है, मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है। टास्क 1 के लिए कैसा फॉर्मेट है, टास्क 2 के लिए कैसा फॉर्मेट है। अभी आपको टास्क 1 में आप पहले इंट्रो लिख सकते हो, उसके बाद ओवरव्यू लिख सकते हो, और फाइनली आपको जो लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेन क्वेश्चन दिया है कि मेन एंड वीमेन का एज गैप दिया है 1990, 1992, 94, 94, ऐसा एज गैप दिया है।
तो वो एज गैप आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि जो थर्ड पैराग्राफ रहेगा, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ तो आपका इंट्रो हो गया, सेकंड पैराग्राफ ओवरव्यू हो गया। इंट्रो में जस्ट शॉर्ट में लिखना है कि दिस पैराग्राफ और दिस चार्ट और दिस पाई डायग्राम इल्यूस्ट्रेट्स दिस जो भी क्वेश्चन रहेगा। ओवरव्यू में आप क्या लिख सकते हो कि मेन आपको जो गैप दिख रहा है ना, जो बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, उसके ऊपर ही आप ओवरव्यू में बात कर सकते हो। शॉर्ट में आप 3-4 लाइन में लिख सकते हो। उसके बाद आता है थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हो कि पहले दो का गैप कर सकते हो, 1992 ईयर का, 1994 ईयर का, दोनों का डिफरेंस ऐसा आगे आगे करके आप लिख सकते हो। और एंड में अगर आप अच्छे से क्लोज कर सकते हो उसको। ये था आपका टास्क 1 के लिए छोटी छोटी टिप्स। अभी टास्क 2 में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको उसका स्ट्रक्चर जान के लेना है, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छे मार्क्स, मतलब ज़्यादा मार्क्स का भी बेनिफिट है और ऊपर से आपको टाइम कम रहता है। कभी कभी मेरा भी ऐसा होता था कि कभी कभी फर्स्ट टास्क में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जाता, तो और टास्क 2 के लिए टाइम नहीं बच रहा था। तो अगर आपको टाइम के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि ओपिनियन, डिस्कशन, कंपैरिजन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज लिखो इसके अंदर का। और सबसे जो टास्क का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप जो भी क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हो। अभी ये डिफरेंट टाइप आप जब प्रैक्टिस करोगे वो टाइम पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ भाई, जब मैं घर में प्रैक्टिस करता तो ये क्वेश्चन का ऐसा ऐसा मैंने इंट्रोडक्शन लिखा था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन का रिफ्रेश कर सकते हो, आप अच्छे से लिख सकते हो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसका। उसके बाद आता है बॉडी पैराग्राफ 1। जैसे अभी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का एग्जाम्पल है, तो उसके अंदर बॉडी पैराग्राफ में 1 में आप पूरे एडवांटेज लिखो, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। बॉडी पैराग्राफ 2 में आप उसके अपोजिट लिखना स्टार्ट करो, मतलब डिसएडवांटेजेस के ऊपर फोकस करो, वो सब लिख दो। और एंड में आता है कंक्लूजन में आपको पूरा अच्छे से उसके अंदर क्या क्या दिया है वो भी लिखना है, और आपका भी ओपिनियन क्या है ऐसा भी आप एक लाइन में लिख सकते हो। कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको मेन आइडिया के अगेंस्ट नहीं जाना है या उसके दूर नहीं जाना है, मेन आइडिया को स्टक होके आजू बाजू में उसके लिखना है। ओके, एग्जाम्पल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि टास्क 2 में आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से देने हैं, एग्जाम्पल दे के आपको एक्सप्लेन करना है उसको। सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रोफेशनल इंग्लिश यूज़ करना लगोगे तो उसके अंदर आपके ज़्यादा ग्रामर के मिस्टेक्स होना इंपॉर्टेंट है, उसमें चांसेस बहुत रहते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मत यूज़ करो, स्मॉल जो सिंपल वोकेबुलरी रहता है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके ही इर्द गिर्द आप वर्ड यूज़ करके आप लिख सकते हो। क्लियरली, जितना क्लियर रखो उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट में बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि टास्क 1 में जस्ट आपको विदिन 20 मिनट टारगेट रखो फिनिश करने का। अगर 15, 16, 17 मिनट में फिनिश हो जाएगा तो एक्स्ट्रा आपको 3-4 मिनट का टाइम मिलेगा टास्क 2 के लिए। ओके, टास्क 2 में आप आराम से 40 मिनट का टारगेट रखोगे तो एंड में जाके एटलीस्ट 1-2 मिनट आपको पूरा जो लिखा है उसके ऊपर भी आपको थोड़ा थिंकिंग करने के लिए टाइम मिलेगा। अगर कहाँ पे सेंटेंस रिपीटेशन हो रहा है या वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है तो वो आप चेंज कर सकते हो एंड में, अगर आपके पास 3-4 मिनट का टाइम रहेगा तो। अभी और एक बात बता देता हूँ कि जो पेपर बेस्ड एग्जाम रहेगा उसके ऊपर आपको मैन्युअली लिखना होता है, तो उसके अंदर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सब छोटी छोटी मिस्टेक से भी ऊपर का जो मिस्टेक रहेगा वो रहेगा आपका हैंड राइटिंग कैसे है, वो मिस्टेक हो सकता है। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का अभी इतना हैंड राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं होता, तो रहता है, तो टाइम के प्रेशर की वजह से क्या लिख रहे हैं या वर्ड का लिंक ही नहीं लगता। तो इसमें भी मेरे को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का हेल्प हुआ था, क्योंकि कंप्यूटर बेस में आपको जस्ट डायरेक्टली टाइपिंग करना है, और टाइपिंग भी आप अच्छे से, अभी मोस्टली बहुत सारे लोग लैपटॉप टैब वगैरह यूज़ करते हैं तो टाइपिंग होता है अच्छे से, टाइपिंग का स्पीड भी रहता है, और प्रैक्टिस करते समय भी आपको पता लगेगा कि हाँ भाई मेरा 60 मिनट्स के अंदर मेरे टास्क 1 टास्क 2 हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एग्जाम को चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का बेनिफिट है कि आप अच्छे से स्पीड में टाइप करके लिख सकते हो। तो और छोटी 2-3-4 चीज़ मैं टिप्स देना चाहता हूँ। जो लिखने का प्रैक्टिस है डेली करना है, कॉमन स्ट्रक्चर ले लो, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर लेके उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। रीडिंग भी करना है, रीडिंग करते समय आपको पता चलेगा कि आपको ये रीडिंग आपको राइटिंग में भी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो गाइज
इतना ही था आज के इस व्लॉग में राइटिंग के मॉड्यूल में। और भी कुछ आपके डाउट्स रहेंगे तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और आपको जो भी आपके कोई फ्रेंड्स है उनको आप शेयर कर सकते हो जो आइल्स का प्रिपरेशन कर रहा है। और भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे आप मेरे को डायरेक्टली पर्सनली इंस्टा से कनेक्ट कर सकते हो। और ऑस्ट्रिया में अगर आपको कोई हेल्प लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसमें भी मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प करो। सो गाइज आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको स्पीकिंग के ऊपर मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा वो शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू गाइज।